जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए नई प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके की। ठीक है, आप लोग के आगामी एग्जाम वीडियो एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम लोग अच्छे, मतलब कि इसमें प्रश्न आपके संकलन जो है अच्छे, मतलब प्रश्न है इसमें कई, मतलब कि इतिहास, ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश स्पेशल के सब प्रश्न इसमें समाहित हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। संविधान सभा के प्रारूप, जिसे मसौदा समिति के कहते हैं, मसौदा समिति, उसकी नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है, प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति जो आपकी थी वो कब नियुक्त की गई थी, कब आई थी? ठीक है, ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947 है, ठीक है, 11 जून 1947 है, 29 अगस्त 1947 है, तो 16 दिसंबर 1947 है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस प्रारूप समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष किए थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें अन्य 6 और भी सदस्य थे। ठीक है, बाकी डेट देखेंगे 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 को इसको गठन, मतलब कि एक तरह प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है भारत में मतदान की आयु सीमा को, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ठीक है, आप देखेंगे पहले वर्तमान जो आयु, मतलब उसमें वोट देने की आपकी मतदान की आयु जो होती थी आपकी 21 वर्ष थी, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो कब किया गया? आप देखेंगे 61वां आपका संविधान संशोधन था। और कब आया था ये? 1989। ठीक है, संशोधन किया गया था जिसमें कि आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन इसमें देखेंगे 1988 89, आपका ऑप्शन बी यही सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है, वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता है, एल एम सिंघवी हैं, जीबी के राव हैं, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भीम आपके बी आर मेहता है, जिसे हम कहते हैं बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थे। ग्राम सभा, पंचायत समिति दूसरा, और तीसरा आपका जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद जो वर्तमान में यही आप देखेंगे ग्राम, मतलब पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में यही पालन हो रहा है। ठीक है, आप कितनी स्तरीय जो आपके बात किए थे आपके बलवंत राय मेहता, यही है, इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इसमें सही है। अगला प्रश्न है अप्रैल 1990 में, ठीक है, आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई बैंक आपके सहायक के रूप में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? ठीक है, इस बैंक के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की, या फिर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की, या फिर देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। ठीक है, इसमें देखेंगे 1990 में जो किया गया था इस सहयोग के लिए आपके आईडीबीआई बैंक के लिए, आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का ही स्थापना किया गया 1990 में। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय सब्जी शोध संस्थान, ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न पूछता है अक्सर, भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपके कहाँ पे है? ऑप्शन है वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में, बंगलुरु में। ठीक है, तो आपके कहाँ पे है ये? आपका पहला ऑप्शन सही है, वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपकी कहाँ है? वाराणसी में ही है। आगे है अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी, ठीक है, मंदी की स्थिति भी होती है, वो क्या कहलाएगी? ठीक है, तो बात करें हम वस्तु की जब मांग, वस्तु क्या है, वस्तु सेवा की जब मूल्य में वृद्धि होती है तो उसमें हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आपके इन्फ्लेशन जो होता है यही है। ठीक है, अगर हम बात करें उसके साथ मंदी मतलब बेरोजगारी की व्यवस्था भी आपकी उसमें बनी रहे, क्या करेंगे? उसको हम कहेंगे स्टेगफ्लेशन। ठीक है, आपका स्टेगफ्लेशन जो होता है यही कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 में सही है, बी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? बताना है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, जिसके मतलब कई देशों से सीमा साझा होता है। ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। ठीक है, इसमें देखेंगे जो सही आंसर है आपका पहला ही चीन। लगभग 14 देश इसके चारों तरफ हैं। ठीक है, 14 देश इसके चारों तरफ है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे है पंच सिद्धांतिका के लेखक है। पंच सिद्धांतिका एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है वराह मिहिर, दंडी, माघ, विशाखदत्त। ठीक है, तो बात करें विशाखदत्त, आप देखेंगे मुद्रा राक्षस, क्या है? मुद्रा राक्षस।
माघ अमोघ वर्ष, क्या लिखे हैं? अमोघ वर्ष, ये पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। दंडी की बात करें, 10 कुमार चरित्र, ठीक है, ये किताब लिखे हैं। और जो आपके पंच सिद्धांतिका है ये आपके वरामिहिर लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे ये आपके वरामिहिर लिखे हैं पंच सिद्धांतिका पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सही है। आगे है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की जाती है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत, ठीक है, बात है शास्त्रीय संगीत की। आप देखेंगे 8 शास्त्रीय संगीत आपके हैं, ठीक है। उसमें इसकी मतलब सिद्धांत की विवेचना जो की गई है आपकी किसमें, वेदों में की, कौन से वेद में की गई है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ठीक है। तो आप देखते हैं संगीत गायन की बात हमारे सामवेद में होती है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान वाली बात है, ठीक है। अथर्ववेद में देखेंगे आप, इसमें देखेंगे जादू टोना वाली बात होती है, ठीक है। ऋग्वेद में देखेंगे ऋचाएं इसमें है और 10 मंडल आपके जो आपके इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में समाहित है, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो सही है शास्त्रीय संगीत के लिए ऑप्शन आपका डी सामवेद सही है। अगला प्रश्न है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है, कौन कौन कहा है बताना है। सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, राजकुमारी अमृत कौर है, अरुणा आसफ अली है, ठीक है। बताना है कौन इनको मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहे हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है सरोजिनी नायडू, इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है, ऑप्शन आपका पहला सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। अभिनव भारत एक संगठन था, 1904 में आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई है। देखेंगे कौन किया है, आरजे भंडारकर हैं, वीडी सावरकर है, सीआर दास है, सरदार भगत सिंह है। आप ऑप्शन बी आपका सही है, बीडी सावरकर जी, ठीक है। इन्होंने ही अभिनव भारत के एक संगठन की स्थापना की है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। आगे है फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया, ठीक है। बात करें बनवाया कौन था, सलीम चिश्ती का मकबरा तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसे पूर्ण रूप से संगमरमर का कौन करवाया था, जहांगीर ने, ऑप्शन आपका बी, जहांगीर ने इसको करवाया था, ऑप्शन बी जहांगीर सही है। अगला प्रश्न, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की थी, ठीक है। पद्मावत आप देखेंगे इसमें पद्मावत में आपके रानी पद्मावती की कहानी है, ठीक है, उनके जीवनी की बात में है, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं आपके वहां पे चित्तौड़ में कुछ मतलब कि इसमें आप देखेंगे पिक्चर एक मूवी बन चुकी है इस पे। तो आप देखेंगे जो समय है मलिक मोहम्मद जायसी ने कब किया है मतलब रचना, तो आप देखेंगे अकबर हैं, शेरशाह हैं, बाबर हैं, औरंगजेब हैं। तो आप देखेंगे शेरशाह सूरी, उस समय शेरशाह सूरी के समय ही ये थे आपके, ऑप्शन आपका बी। आगे देखिए अगला प्रश्न, डॉस का उपयोग क्या है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, बताना इसका उपयोग क्या है। इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करता, ठीक है, ये तो है सही है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, यूजर तथा कंप्यूटर, ये भी सही लग रहा है। 1 और 2 दोनों मतलब सी है, मतलब यही आपका ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बताना है इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, कीबोर्ड ये भी इनपुट है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट निकल जा रहा है इसमें। माउस कीबोर्ड प्लाटर, प्लाटर भी आउटपुट है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, स्कैनर भी क्या है, इनपुट है। आपका ऑप्शन डी सही है, स्कैनर कीबोर्ड माउस आपका क्या है, इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी। आगे अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, उसके प्रांगण में स्थित आपका एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, ठीक है, इसकी किसकी स्मृति में ये आपका स्थापित है, ठीक है, बताना है। आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसी के स्थान पे आप देखेंगे एक लौह स्तंभ बनाया गया है, मतलब वहां पे लौह स्तंभ गाड़ा गया है। तो ये किसके स्मृति में है, अशोक है, चंद्र है, हर्ष है, अनंगपाल है, ठीक है। आप देखेंगे गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये स्मृति, इन्हीं की स्मृति में वहां पे लगाया गया है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी। आगे देखें अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, देखते हैं क्या है। एक तरफ पर्वतीय दर्रे हैं, एक तरफ स्थिति है, बताना है। नाथुला दर्रा, आप जानते हैं नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम है, ऑप्शन आपका ए का 3 जाएगा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश है, बी का 1। तुजू दर्रा आपका मणिपुर है, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। सिपकिला दर्रा पे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सीधा सीधा हो गया। तो ए का 3 है, ए का 3, बी का 1 आपका सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे अगला प्रश्न क्या है, विश्व विख्यात जोग या गोरसपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित, ठीक है, बताना है। एक जलप्रपात है आपके भारत में जोग गोरसपा, या तो इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये किस राज्य में है? आपके कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कर्नाटक में शरावती नदी, कहाँ पे? शरावती नदी पे आपका कर्नाटक में ही है। ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है, लगभग 250 मीटर ऊंचे मतलब ऊंचाई से यहाँ पे जल गिरता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित? ठीक है, नील नदी की बात हो रही है, नीली सफेद संगम, जहाँ पे नीली नदी आपकी नील नदी है और सफेद नील नदी, ठीक है, दोनों आके मिलती हैं। तो कौन सा शहर आपका शहर वहां पे है? काहिरा है, बगदाद है, खार्तूम है, अंकारा है। ठीक है, आप देखेंगे नीली और जो सफेद नील नदी मिलती है जहाँ पे, खार्तूम में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे? खार्तूम में। आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बात करेंगे तो विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है आपकी नदी और जाके आप देखें खार्तूम में सफेद नील नदी से मिलती है। ये आपका सी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? ठीक है, बताना है। मधुमक्खी पालन पूछा है। विटीकल्चर है कि पीसी कल्चर है कि मेरीकल्चर है कि एपीकल्चर है? ठीक है, आप देखेंगे मधुमक्खी पालन हम ये जानते हैं कौन सा कल्चर है? एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। बात करें विटीकल्चर, आप देखें अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन। ठीक है, पीसी कल्चर देखें मत्स्य उत्पादन में होता है, मछली उत्पादन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर देख लेंगे, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। सोनरन ये मरुस्थल एक तरफ स्थान है। सोनरन आपका कहाँ है? यूएस से, ये सही है। तकलामकान आपके चीन में है, ये भी सही है। काराकोम तुर्कमेनिस्तान, ये भी सही है। काराकोम कुजुलकुम आपके तुर्कमेनिस्तान में ही है। गिब्सन ब्राजील आपका यही गलत है, गिब्सन ब्राजील में नहीं है। कहाँ पे है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल बहुत है, कितने हैं आप देखेंगे? कई ठो हैं। गिब्सन है, सिम्पसन है, अगर देखा जाए सिम्पसन है। ठीक है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है। ये आपके वहां पे मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यही सही है, यही आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बागों का शहर, ठीक है, बागों बगीचों का शहर, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ठीक है, बताना है। बागों शहर रामपुर है, कन्नौज है, लखनऊ है, बुलंदशहर है। ठीक है, आप देखेंगे बागों का शहर कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में क्या है? आप इधर आम के बगीचे बहुत सारे हैं। ठीक है, लखनऊ को ही कहते हैं बागों का शहर। लखनऊ में बहुत सारे मतलब क्या आपको मिलेंगे? बाग मिलेंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ की गई? ठीक है, आपका डेट बताना है। लघु कृषक विकास योजना जो आई थी आपकी, कब आरंभ की गई थी? शुरुआत पूछा है 1975 में की गई थी कि 1961 में कि 1967 में कि 1988 में? आप देखें जो सही आंसर आपका है पहला ही सही है। 1975 में लघु कृषक विकास योजना आपकी आई थी। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में मनाई जाती है? ठीक है, बताना है। स्वामी हरिदास जयंती आपके मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में, किस स्थान मनाई जाती है? बताना है। फतेहपुर है, इटावा है, मथुरा है, वृंदावन है। आप देखेंगे जो आपके हरिदास जयंती मनाते हैं हम लोग प्रतिवर्ष वृंदावन में। कहाँ पे? ऑप्शन डी वृंदावन में मनाते हैं। ठीक है, आगे इलाहाबाद के करछना तहसील, ठीक है, करछना तहसील एक आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, वहां से बॉलीवुड के लोक प्रसिद्ध अभिनेता जन्म स्थान है। ठीक है, बताना है किस अभिनेता का जन्म स्थान है? राम कपूर है, राजेश खन्ना है, शत्रुघ्न सिन्हा है, अमिताभ बच्चन है। ठीक है, अब देखें इलाहाबाद से प्रसिद्ध है आपके कौन? बिग बी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी आपकी? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? बेलन घाटी थी, सिंगरौली घाटी थी कि चकिया घाटी थी कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बताना है कौन सी घाटी थी। तो आपकी मातृ देवी जो प्रतिमा पाई गई थी आपकी चकिया घाटी। कहाँ से? चकिया घाटी। ऑप्शन आपका सी सही है, चकिया घाटी से। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बताना है कहाँ पे है। ऑप्शन है पीलीभीत है, देवरिया है, बस्ती है, बलिया है। ठीक है, आप देखेंगे जो आपका टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कई मतलब जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आपका पीलीभीत आप पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले से तांबा का उत्पादन होता है? ठीक है, बताना है आपके तांबा का उत्पादन किस जिले से होता है? ऑप्शन है ललितपुर है, मिर्जापुर है, इलाहाबाद है, मथुरा है। मिर्जापुर में देखें चूना पत्थर हो जाएगा आपका। मिर्जापुर में आप देखें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आपके मिर्जापुर से होता है। ठीक है, मथुरा में आपकी एक तेल रिफाइनरी है आपकी। ठीक है, आपके रामगंगा देखेंगे, रामगंगा शारदा नहर आपके जो नदी है उसमें आपके सोने की मात्रा वहां से पाई जाती है। ठीक है,
आपके ललितपुर। कहाँ से ताबिक मात्रा आपकी ज्यादा है जिले में? ललितपुर। ऑप्शन पहला ही सही है आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक रुहेलखंड का संस्थापक था? बताना है आपका रुहेलखंड का संस्थापक कौन था, ठीक है, बताना है। अमीर मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान, नजीब खान, फैजुल्ला खान, ठीक है। अब देखेंगे कौन रुहेलखंड की स्थापना किए थे, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड का एक भाग है, ठीक है, बताना है कौन इसकी स्थापना किए थे। आपके ऑप्शन बी सही है, अली मोहम्मद खान, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन है, ठीक है। एक आंदोलन था आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था बहावी आंदोलन, इसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद रायबरेली, ठीक है, सरियतुल्लाह फरीदपुर, अशफाकुल्लाह कानपुर, अब्दुल वहाब आजमगढ़, ठीक है। आप देखेंगे जो आपका बहावी आंदोलन हुआ था आपके रायबरेली में हुआ था, सैयद अहमद बरेवली इनका नाम था, ठीक है, इनके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। तो हमारे सेशन का ये आखिरी प्रश्न खत्म हुआ। आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसको क्या करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, बताना है। ऑप्शन आपके पास पूर्वी गंगा मैदान है, पश्चिमी गंगा मैदान है, तराई क्षेत्र है, मध्य गंगा मैदान, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।